हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा है कि आप अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपके सामने कुछ खास एक्सपेरिमेंट लेके आए हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो आपने कभी सोचा है कि अगर आपको 30 दिन बिना सोए एक कमरे में गुजारना पड़े तो क्या होगा? यह सुनकर ही शायद आप सोचने पर तो ज़रूर मुस्कुरा जाएंगे या सोचने पर मजबूर ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन ये बात सच है कि सन 1940 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत यूनियन यानी रूस द्वारा बंदी बनाए हुए 5 कैदियों पर किया गया था, जबकि 30 दिन पूरे होने से पहले ही उन 5 कैदियों को जान से मारना पड़ा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस एक्सपेरिमेंट के पूरा होने से पहले ही मौत के हवाले कर दिए गए थे? इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो साल 2009 में क्रीपीपास्ता विकी नाम की एक वेबसाइट ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जिसने सभी को हिलाकर रख दिया था। इस वेबसाइट पर छपे एक आर्टिकल में सोवियत यूनियन ने अपने कैदियों पर किए गए एक बेहद खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया था। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। हालांकि पुख्ता सबूत न होने की वजह से इस आर्टिकल को पूरी तरह से सच नहीं माना गया। अब बात करते हैं कि ये रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट क्या था। तो सन 1940 में सोवियत यूनियन ने इस स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट के लिए बंदी बनाए हुए दुश्मन सेना के 5 कैदियों को चुना था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन कैदियों को 30 दिनों तक एक कमरे में बंद रखा जाना था और शर्त रखी गई थी कि अगर ये कैदी बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को 30 दिनों तक अच्छे तरीके से पूरा कर लेते हैं तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। सोवियत यूनियन ने जिस कमरे में उन कैदियों को रखा था वहां उन्हें खाने पीने, पढ़ने और हर तरीके की सुविधा दी गई थी, लेकिन उनके सोने या बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके अलावा उन पर नज़र रखने के लिए उस कमरे में 2 वन वे मिरर भी लगाए गए थे। कैदियों को नींद ना आए इस वजह से उस बंद कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल गैस सीमित मात्रा में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर धीरे धीरे छोड़ी जाती थी। अब पहले 4 दिनों तक कैदियों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन 5वें दिन से उनकी बेचैनी अचानक बढ़ती गई। 9वें दिन उनमें से एक कैदी मानसिक संतुलन खोने की वजह से घंटों चिल्लाता रहा, जिस वजह से उसके गले के वोकल कॉर्ड यानी गले की नली फट गई। अब धीरे धीरे उन सभी कैदियों की हालत एक जैसी होती गई। उस केमिकल गैस के कारण नींद पूरी न होने से उन कैदियों का मानसिक संतुलन खोने लगा था। धीरे धीरे रिसर्चर उनके कमरे में उस गैस की मात्रा बढ़ाने लगे और कुछ दिनों तक उस कमरे से अजीब तरीके से बड़बड़ाने और चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं, जो बाद में जाकर बिल्कुल बंद हो गई। हालांकि ऑक्सीजन के प्रयोग से पता चल रहा था कि वो कैदी अभी भी जिंदा हैं, लेकिन कुछ दिनों तक आवाज़ आनी बंद हो गई। जब रिसर्चर उस कमरे में दाखिल हुए तो नज़ारा बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जो खाना कैदियों को दिया जा रहा था उन्होंने उसे छुआ तक नहीं था। चारों तरफ फर्श पर खून पसरा हुआ था और कैदियों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे जिसे वो बाद में खा सके। कुछ कैदी फर्श पर पड़े हुए मांस के टुकड़ों को खा रहे थे। ये दिल दहला देने वाला नज़ारा देखकर रिसर्चर के होश उड़ गए। इसके बाद उन कैदियों को इलाज के लिए उस कमरे से बाहर निकाला गया, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगे और छटपटाने लगे। ऑपरेशन के लिए कैदियों को मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाए गए, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। जबकि इस ऑपरेशन के दौरान 3 कैदियों की जान चली गई थी और बाकी 2 कैदियों को वापस उसी कमरे में बंद कर दिया गया। कैदियों की हालत को देखते हुए रिसर्चर बेहद डर गए थे और इस एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहते थे, लेकिन चीफ कमांडर के आदेश की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके। इस बार उन कैदियों को मॉनिटर करने के लिए 3 रिसर्चर को भी उनके साथ रखा गया, लेकिन उन कैदियों की हरकत की वजह से एक रिसर्चर इतना डर गया कि उसने बाकी बचे दोनों कैदियों को गोली मार दी। अब इस घटना के बाद इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक दिया गया। अब इस एक्सपेरिमेंट का खुलासा कैसे हुआ? तो 2009 में क्रीपीपास्ता नाम के एक वेबसाइट ने इस एक्सपेरिमेंट को दुनिया के सामने लाया। इस प्रयोग का खुलासा करते हुए उस आर्टिकल में ये भी लिखा गया था कि इस प्रयोग को जानबूझकर पूरी दुनिया से छिपाया गया है। लेकिन जब इस प्रयोग के बारे में रूस से पूछा गया तो उसने ऐसे प्रयोग के बारे में साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद इस प्रयोग और वेबसाइट पर छपे आर्टिकल की सच्चाई पर सवाल खड़े हो गए। और इन सवालों के अलावा भी कई कारण हैं जिस वजह से इस प्रयोग की सच्चाई पर सवाल खड़े किए जाते हैं, जैसे कि इस आर्टिकल में इस बात का जिक्र किया जाना कि ऑपरेशन के वक्त बचे हुए 2 कैदियों के दिल में हवा चली गई थी, लेकिन उसके बावजूद वह दोनों जिंदा रहे। ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के दिल में हवा का प्रवेश जानलेवा होता है और हवा जाने से हार्ट अटैक से मर सकता है। दूसरा, दुनिया में अभी तक ऐसा कोई स्टिमुलेटेड ड्रग नहीं बना
जो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को इस कदर प्रभावित करे या उसके व्यक्तित्व को बदल सके। कई सालों बाद तक जब इस एक्सपेरिमेंट को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला तो इसे किसी लेखक की कल्पना मानकर भुला दिया गया। लेकिन आज भी यह सवाल बरकरार है कि क्या ये खौफनाक एक्सपेरिमेंट सचमुच किसी लेखक की कल्पना थी या इंसानियत को हिलाने वाला एक कड़वा सच। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, नमस्कार।